अहमदुकल्लाहुम्मा खलक़तना व हदैतना फ़अन्क़ज़तना मिनन्नार वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह लक़द बल्लग़तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व महौतज़ ज़ुल्मा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह के पैगम्बर साहिबे इन्ना आतैनाकल कौसर मालिक खुशकुतर महबूब रब्बे दावर नबी अव्वल व आखिर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आपके तवस्सुल से आज के मौजू का आगाज़ करते हुए रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर दो शाह करीमी का सदक़ा, अता कर दो शान रहीमी का सदक़ा। न मांगूँगी तुझसे तो मांगूँगी किससे, तेरी हूँ तुझी से दुआ मांगती हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर। मरीज़ों की खातिर शिफा मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। इलाही तुझे वासिता पंजतन का, हो शादाब गुंचा दिलों के चमन का। ये दामन हमारे मुरादों से भर दे, करम की नज़र एक खुदा मांगती हूँ। आज की दुआ के आदाब का मौजू जो हमने इख्तियार किया, इसकी सिलेक्शन की, इसमें सूरह बक़रा की आय करीमा की जो तिलावत करने का शर्फ़ हासिल हुआ। इसका शान नुज़ूल यूँ है कि हज़रत उवै बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि क़ालल मुस्लिमून या रसूलल्लाह, लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अक़रीबुन रब्बना फ़नुनाजी, क्या हमारा रब हमसे करीब है, क्या हम उसे आहिस्ता से पुकारा करें। अम बाईद, या फिर वो हमसे दूर है। फ़नुनादी, तो फिर हम बुलंद आवाज़ से उससे निदाएँ किया करें, निदा दिया दे के पुकारा करें। तो फ़अंज़लल्लाह, फिर अल्लाह करीम ने उनके जवाब में ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। बहुत से मकामात पे आपने बयानात में भी सुना, तर्जुमा पढ़ते हुए भी आपकी नज़र से ऐसी आयात गुज़री जिनको अल्लाह करीम कुल के साथ शुरू फरमाता है, कुल के साथ हुक्म नाजिल फरमाता है। या हबीब आप फरमा दीजिए, यानी मेरा पैगाम
मेरे और बंदे के दरमियान ये आपकी ज़ात है और आप मेरा पैगाम बंदों तक पहुंचा दीजिए। मगर जब बंदों ने ये सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसी अंदाज में, उसी मोहब्बत में और उसी क़ुर्ब का एहसास दिलाने के लिए वही तरीक़ा इख्तियार फरमाया। इरशाद हुआ कि वइज़ा सअलका इबादी, ए हबीब जब आपसे मेरे बंदे पूछें अन्नी, मेरे बारे में, तो कुल आगे नहीं फरमाया कि आप उन्हें बता दीजिए, आप उन्हें कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। वो कुल का लफ्ज़ भी दरमियान से हटा दिया। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो तहकीक मैं करीब हूँ। उजीब दावत दा, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल फरमाता हूँ। इज़ा दान, जब भी वो मुझसे दुआ करे। फल्यस्तजीबू ली, तो चाहिए कि ये लोग मुझसे दुआ करते रहें। वलयुमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाएं। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि ये लोग हिदायत पा सकें। दुआ क्या है? दुआ के लफ्ज़ी माने पुकारने के हैं। ये निदा का ही हम माना है। कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मौक़े पर दुआ का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल हुआ है। जिस दुआ पर हम आज गुफ्तगू करना चाहते हैं वो वही दुआ है जो उर्फ़ आम में दुआ मांगी जाती है, यानी अल्लाह से कुछ तलब किया जाता है, उसको निदा की जाती है। तो इस माह मुक़द्दस में जिस तरह से हर मौजू के आगाज़ में उसकी तौज़ी, उसकी वसाअत, उसकी शान बयान की गई और साथ साथ रमज़ानुल मुबारक की बरकतों का, अनवार व तजल्लियात का ज़िक्र किया गया, तो अभी भी इसका आगाज़ यहीं से करेंगे ताकि बरकतें मज़ीद हासिल होती जाएं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हदीस पाक रिवायत की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक की हर शब और रोज़ में अल्लाह के हाथ से कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान की हर रोज़ व शब में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। रमज़ानुल मुबारक में हर दिन रात में, यानी वो दुआएं मांगे और जिस तरह से वो दुआ करता है, जो वो चाहता है अपने रब से, उसमें से एक दुआ ज़रूर ऐसी होगी जो 24 घंटों में उसकी अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेगा। और हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि जब रमज़ान का महीना आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुतग़य्यर हो जाता, बदल जाता, और आपकी नमाज़ों में पहले से भी और इजाफ़ा हो जाता। दुआ में आप बहुत ज़्यादा आजिज़ी फरमाते और कैफ़ियत में खौफ गालिब होता। किसका खौफ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जिसके ये महबूब हैं, जिसके हबीब हैं, जिसके लाडले पैगंबर हैं। मगर उस मकाम, उस मनसब का जो ख़याल है और जो उबूदियत का रंग जो गालिब है, उसकी वजह से हमेशा आपके ऊपर आजिज़ी तारी रहती, अल्लाह का खौफ गालिब रहता। और इसी वजह से इस माह मुबारक के जलवा फरमा होते ही, जैसे पहले भी हम ये ज़िक्र सुन चुके, कि आप अपना बिस्तर मुबारक उठा देते और फिर ख़त्म रमज़ान तक आप बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते। एक रवायत में ये भी है कि हक़ तआला जल्ल शानुहु रमज़ान के महीने में अपने उन मुक़र्रब फ़रिश्तों को
जो अर्श के उठाने की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उन्हें हुक्म देता है कि फ़रिश्तों, इस माह मुबारक में अपनी मामूल की इबादतों को छोड़ दो। तो या अल्लाह फिर क्या करना है? यानी तेरे बंदे अगर इबादतें ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें रिलीफ दिया जा रहा है, हमने अगर ये इबादत छोड़नी है तो क्या करना है? तो अल्लाह करीम उन्हें इरशाद फरमाता है कि अपनी अपनी मखसूस इबादत को छोड़ दो, और जो मेरे रोज़ादार बंदे इस माह में दुआएं करेंगे उनकी दुआओं पर बस आमीन कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो। यही तुम्हारी इबादत होगी। कभी इंसान सोचे कि उसका उसके रब के यहाँ कितना मकाम है, उसका रब उससे कितना प्यार करता है, कौन कौन सी मखलूक और उनकी खिदमात को वो अपने बंदे पर कुर्बान करता है। और मुतअद्दिद रिवायात से रमज़ान की दुआओं की खुसूसियत से कबूल होने की ख़बर मिलती है कि अल्लाह करीम रमज़ान में दुआओं को कबूल फ़रमाता है। ये सारी वो इनायात हैं, वो रहमतें हैं जो हमें भेजी जा रही हैं, अता की जा रही हैं और हम तक पहुंच रही हैं। अमली तौर पर इसके बावजूद भी हम बहुत से लोगों से ये सुनते हैं कि हमारी तो दुआ कबूल नहीं होती, हम तो दुआएं कर कर के थक गए मगर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती। और ऐसे में माअज़ल्लाह कई मरतबा वो कुफ्र या कलिमात भी बोल देते हैं, मसलन कि रब हमारी तो सुनता नहीं है, आप हमारे लिए दुआ कर दें। हमने कोई इतने गुनाह तो कोई नहीं किए थे, पता नहीं फिर रब हमारी क्यों नहीं सुनता। काश कि बोलने वाले को ये पता हो कि वो कितनी बड़ी बात कर रहा है, अल्लाह पे कितना बड़ा बहतान लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है। अभी आपके सामने जो मैंने आयत करीमा पेश की, उसमें रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया है? उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब जब भी कोई मेरी बारगाह में दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो फिर वो तो ख़ुद ताकीदन फरमा रहा है, फल यस्तजीबू, ताकीद का लाम लगाया जा रहा है कि फिर चाहिए कि वो मुझसे दुआएं करें और मैं उनकी दुआएं कबूल करूं। तो फिर अगर हम ये कहेंगे कि रब हमारी तो सुनता नहीं है तो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, फिर अल्लाह पाक ने जो यहाँ फरमाया वो गलत फरमाया, वो अपनी कही हुई बात की पासदारी नहीं फरमाता। बस यहीं से ही हमारी जो अपनी ख़राबियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनका अंदाज़ा शुरू हो जाता है। तो आज हमने दुआ के मौजू का जो इंतखाब किया वो इसलिए किया कि ये आखिरी अशरा है, इसमें कई इबादत ऐसी हैं जो पिछले 2 अशरों में नहीं थी, वो इसी अशरे के साथ ख़ास हैं। मसलन इतिकाफ़ की सुन्नत इबादत, लैलतुल क़द्र का नुज़ूल, ज़हूर और उसकी तलाश, हर एक दिन के बाद एक ताक रात, इन रातों में तौबा की कबूलियत का ज़िक्र और कसरत से दुआओं की तरगीब, ये वो सब चीज़ें हैं जो इस अशरे के साथ ख़ास हैं और सब की सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस हवाले से चंद हमारी हमशीरान ने सवाल भी किए इतिकाफ़ के हवाले से। इतिकाफ़ में हमने अगर पढ़ना है तो नमाज तस्बीह के मुतल्लक़ या दुआ के मुतल्लक़ या वजीफ़े के मुतल्लक़ कुछ चीज़ें पूछी गई, तो उनको भी इसमें शामिल करना ज़रूरी था। और फिर ये कि अक्सर ऐसा होता है कि हम शब क़द्र का बयान शब क़द्र ही में करते हैं, और वो तो तब सूट करता था कि एहतमाम हुआ होता था, गैदरिंग होती थी, बहुत से लोग तशरीफ़ लाए होते थे और हमने रात इकट्ठे गुजारनी होती थी, तो उसी में बयान भी, इबादत भी, दुआ भी, इस्तिग़फ़ार भी सब होता था। अब चूँकि अपने अपने घरों में अपने अपने मकामात पे अपने मुताबिक सब ने इसका अहतमाम करना है,
गैदरिंग मुमकिन नहीं है, तो ज़्यादा मुनासिब है कि हर वक्त के साथ साथ अपने साथियों के फ़ायदे का ख्याल रखा जाए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हर ताक रात के आने से पहले हमारी तवज्जो उस तरफ मबजूल हो जाए। और इस पे हमारी एक अजीज़ा ने ही ये याद दहानी करवाई, मशवरा दिया कि अगर ऐसा रहे तो हमारे बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं कि जो शब क़दर में आके भी ठीक तरह से जान नहीं पाते कि हम क्यों आए हैं। बस वो ये देखते हैं कि लोग जा रहे हैं तो हमने भी उनके साथ जाना है और शबेदारी करके आ जाते हैं। अब हर ताक रात, जैसा कि कल एक रात गुज़री पहली जो जुमे की रात थी और बहुत अजीम तरीन रात थी कि वो ताक रात भी थी और फिर जुमातुल मुबारक की रात भी थी और जुमा भी रमज़ानुल मुबारक का था। अब इसी तरह से आज कौन सी तारीख़ है? रमज़ानुल मुबारक की 22, और आज की रात जो आ रही है ये भी दूसरी ताक रात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तो आखिरी अशरे में हमें हर ताक रात में शब क़दर की तलाश का एहतमाम करना चाहिए ताकि सुन्नत पर अमल भी हो। और फिर ये कि हम लोग उस मकाम पे नहीं हैं कि डायरेक्ट जाके मुसल्ले पे बैठेंगे और वही शब क़दर होगी भी तो हमारी आंखें, हमारे दिल इतने पाक साफ़ नहीं हैं कि उसको देख सकें। हाँ, अल्लाह करीम अपना करम कर दे तो उससे तो कोई बाइद नहीं है, लेकिन बंदे को तो अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। उसे तो उसके मुताबिक एहतमाम ज़रूर करना चाहिए ना। करम नवाजी की तो उसकी बात है, वो तो उसके हाथ में सारा करम है। वो जब करम करता है तो एक तवाइफ़ा को और एक बदकिरदार औरत को सिर्फ़ एक बच्चे पर, बिल्ली के बच्चे पर या कुत्ते के बच्चे पर रहम करने की वजह से बख्श देता है और जन्नत अता कर देता है। तो जब वो पूछने लगता है तो अपने एक बंदे से ये भी पूछ लेता है कि तेरे घर में तेरे हमसाए की दीवार थी तो उसके अंदर से तूने तिनका निकाल के अपने दांतों में खलाल किया था, तो क्यों किया था? बेनियाज है ना, जो चाहे वो करे, कौन पूछेगा उससे? और फिर ये मकामात की बात है, मोहब्बतों की बात है। वहाँ क्या रिलेशन है, यहाँ क्या रिलेशन है, यहाँ बंदे को वो कैसे चलाना चाहता है और वहाँ किस तरह से बंदे को और अपने करीब करना चाहता है, क्या एहसास मोहब्बत का उसके अंदर पैदा करना चाहता है, ये सारी शानें उसकी हैं। हमारे लिए क्या है? वही रास्ता जिसको शरीयत मुतहरा कहा जाता है, जिसको सुन्नत मुक़द्दसा कहा जाता है, जो तरीक़े हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए वज़ा फ़रमाए या जिन पे ताकीद की, बेहतरीन तरीक़े वो हैं कि हम उनको नज़रअंदाज न करें। बजा तौर पर हज़ारों औलियाए उम्मत ने, उलमाए उम्मत ने किताबें भी लिखी और मुशाहिदा भी फ़रमाया और दलाइल भी पेश किए कि रमज़ान मुबारक की 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र है। मगर जब हम डायरेक्ट रोज़ा इफ्तार करते करते, घरों से निकलते निकलते, तरावी भी लेट करके जब किसी महफ़िल में या यहीं पर जामिया हाज़ा में पहुंचते हैं तो हमारे पास पीछे कितना वक्त बच जाता है। फिर उसमें इतने ढेर सारे लोगों का इंतज़ाम व इंसराम, फिर उन सब ने सहरी खानी है, फिर उन्हें नमाज़ें भी अदा करनी हैं, ख़त्म कुरान भी होना है और बयान भी होना है। तो इस सारी चीज़ों में हमारे पास कितना खुशू व ख़ुज़ू का वक्त बच जाता है कि जिसमें हमें लैलतुल क़द्र की अलामात नज़र आ जाएंगी और हम अपने ऊपर महसूस करेंगे कि वाकई वो लम्हात हैं जो लैलतुल क़द्र के बयान किए गए हैं। तो अपनी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए सबसे आला तरीका यही है कि हम इस सुन्नत पर अमल करें, हस्बे इस्तिताअत ही करें। बेशक 1 घंटा ही हर ताक रात में जाग लें, जितनी आप में हिम्मत या ज़ौक़ पैदा होता है या एहसास पैदा होता है उसके मुताबिक ही कर लें, लेकिन आपका नाम जागने वालों में तो आ जाएगा ना। तो इन तमाम रातों में, यानी जैसे आज दूसरी रात आ रही है, तो इन सारी 5 रातों में जागना और उसकी तलाश जारी रखना, अपने अंदर एक शौक़ पैदा करना लैलतुल क़द्र का, असल मोमिन की यही ज़िम्मेदारी है। मगर औलिया की, उलमा की, मुक़र्रबीन इलाही की तो अपनी शान है और बहुत सारे मुक़र्रबीन वो भी होते हैं
जिन्हें लैलतुल क़द्र के आने से पहले ही पता होता है कि इस साल में लैलतुल क़द्र किस ताक़रात को है, अब उनका मुकाबला हम तो नहीं कर सकते, वो उनकी शान है। हम जितने पानी में हैं, हम जिस मकाम पे हैं, हमें उसके मुताबिक अपनी एफ़र्ट्स को जारी रखना चाहिए और अल्लाह के सआदतमंद बंदों में नाम लिखवाने में कोताही नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये पांचों रातें हमें मिल जाती हैं तो जैसा कि फरमाया गया कुरान अज़ीम में कि वमा अदराक लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तुम्हें मालूम है कि जिस रात का तज़किरा हो रहा है, ये रात कैसी है, कितनी अफसल है, कितनी मुक़द्दस है, कितनी अज़ीमुश्शान है? नहीं पता ना, तुम्हें नहीं अंदाज़ा। तो अल्लाह फरमा रहा है, फिर मुझसे सुनो, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से भी ये अफजल रात है। एक तो ये कि 1000 महीने नहीं कहा, अगर उतना ही कहा जाता तो तब भी बड़ी बात थी। ये नहीं कहा, कहा उनसे भी खैर, अफजल है। अब यहाँ इस अफजलियत को किसी चीज़ के साथ मापा नहीं, बताया नहीं है कि वो कितनी अफसल है। 1000 महीने से भी अगर अफसल है तो मज़ीद 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 10 साल, 20 साल, कितने, ये नहीं कहा। तो पता चला कि जब मुतलक रखा है तो उसके इतलाक़ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। और जो उसने अदद अता फ़रमाया रब्बे करीम ने, उस अदद को जब आप सालों में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने साल, 83 साल और ऊपर कुछ महीने, ये सारी मुद्दत बनती है। इतने अरसे की जितनी रातें हैं उन सारी रातों से बेबहा अफसलियत लैलतुल क़द्र के अंदर है। अब आप इतनी अजीमुल मर्तबत चीज़ की तलाश की ख्वाहिश लेकर जब 5 ताक रातों में जागेंगे तो पता तो अल्लाह को है ना कि वो किस ताक रात में है, मगर जिस नीयत के साथ, जिस कैफियत के साथ, जिस शौक़ के साथ आपने उस रात का आगाज़ किया और जितना वक्त भी आपने उसमें गुजारा, आपको उसका सवाब मिला या नहीं मिला? जी, किस कायदे के तहत? जो मैंने 2-3 दिन पहले अर्ज़ किया था। मैं पिछला रेफरेंस इसलिए देती हूँ कि आपका जहन मुंसलिक रहे और एक तरतीब हमारी चलती रहे। चीज़ों को सीखने का यही तरीक़ा होता है। जब तक पिछली चीज़ों को मुस्तहज़र नहीं किया जाता उस वक़्त तक अगली बातों की भी समझ नहीं आती। तो किस कायदे के तहत हमें हर ताक रात में लैलतुल क़द्र का सवाब मिलेगा? लैलतुल क़द्र है या नहीं है, इसके तहत आपकी नीयत में उसकी तलाश है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर शौक़ है, आप चाहते हैं कि मैं उस रात के अनवार व तजल्लियात को देखूं और अल्लाह करीम मुझे उनसे बहरामंद फरमाए। तो आप ये पूरे इखलास के साथ जब चले तो फिर यहाँ कौन सा कायदा पाया जाएगा? वही जो मैदान महशर में आपका नामा अमाल निकाल कर आपसे कहा जाएगा कि ये तुम्हारे नामा अमाल में इतने हज हैं, इतने उम्रे हैं और ये इतने लाखों करोड़ों के सदक़ात हैं, ये सब कुछ है। तो बंदा हैरान व परेशान खड़ा होगा कि या अल्लाह ये कैसे, मैंने तो इनमें से कुछ नहीं किया। तो अल्लाह करीम फरमाएगा कि हाँ, तुमने किया तो कुछ नहीं था, इसलिए कि तुम करने पर कादिर नहीं थे, लिहाजा मैं देने पे कादिर था। जो तुम्हारे बस में था तुमने किया, जो मेरी शान थी वो मैंने किया। तो जब एक की बजाय 5 मरतबा हम अल्लाह के हजूर जितना वक़्त नसीब हो जाए वो गुजारें इस नीयत के साथ उसकी तलाश के लिए, तो क्या हमें हर ताक रात में शब क़द्र के अजर व सवाब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब वो रात 1000 महीनों से बेहतर है तो इसका मतलब है कि उस रात की तलाश में, उसकी नीयत में, जागने में, उसके अंदर तिलावत करना 1000 महीनों की रातों की तिलावत से अफसल। उस रात में अगर आपने सदका किया तो वह सदका इतने सालों के सदक़े से ज़्यादा अफजल। मतलब क्या? 1000 महीने हर रात में आप सदका करते रहे, करते रहे, करते रहे, कितना सदका बना? अब ये जो रात आ रही है ये उन 1000 महीनों की रातों से अफजल है। तो गोया इन रातों में आपने हस्बे इस्तिताअत ही मामूली चीज़ का क्यों ना सदका दिया। सदका तो एक खजूर से भी हो जाता है। कोई आम आपकी इस्तेमाल शुदा चीज़ कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसको दे देते हैं, सदका तो उससे भी हो जाता है।
और इसके अलावा भी आपके इल्म का सदका हो सकता है, आपकी नेकी का सदका हो सकता है। किसी के साथ अगर आप इस नीयत से कोई मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उसके साथ वो सारे सदक़े हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है सदका करने के लिए तो ये सारी सदक़े की सूरतें हैं। मगर उधर जो काउंटिंग हो रही है आपकी वो उसके मुताबिक हो रही है कि आप इसको लैलतुल क़द्र समझकर उसकी तलाश के लिए, उसके जो बरकतें हैं वो हासिल करने के लिए बैठे हैं, तो अल्लाह आपको उसके बराबर बराबर सवाब देता रहेगा। मेरे जहन में एक चीज़ ये आई कि अगर आपके पास इजाफ़ी सदक़ा देने को अगर कुछ नहीं है, मोहब्बत में तो खैर ये होता ही नहीं है, वो तो जो कुछ भी होता है वो सदक़ा करने के लिए बंदा बेकरार होता है। मगर इसके बावजूद भी अगर आपके पास कुछ सदक़ा करने को ना हो तो फितराना तो बहरहाल हर शख्स ने अदा करना है ना। तो हम इन दिनों में वो अपना जो फितराना है वो इस नीयत से इन रातों के साथ या इन दिनों के साथ मखसूस करके अगर अदा करते हैं तो वो हमारा सदका भी हो जाता है, यानी वो वाजिब भी अदा हो जाता है और उसमें नफली सदक़े का भी हमें सवाब मिल जाता है। तो इसके अलावा फिर आगे मोहब्बत की बात है। जितनी जितनी मोहब्बत होगी, जब आपको किसी आम बंदे से मोहब्बत होती है तो आप उसको आम चीज़ का तोहफ़ा देते हैं, और जब किसी को ख़ास मोहब्बत होती है तो वो ख़ास तोहफ़ा देता है, और ख़ासुल ख़ास होती है तो वो ख़ासुल ख़ास देता है। और कभी वो वक्त भी आ जाता है कि मोहब्बत में वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, महबूब के साथ रिलेशन के मुताबिक। तो अब हमें ख़ुद पता है कि हमारा अपने महबूब के साथ कितना रिलेशन है, तो हमने उसके लिए क्या ख़र्च करना है, क्या सदका करना है। तो माह मुबारक का ये आखिरी अशरा जिसमें हम ये सारे काम, अगर ये जो हफ़्ता हमारे पास रह गया है हम ये करें तो अल्लाह की बारगाह से बहुत उम्मीद की जा सकती है कि गुज़श्ता सालों से डिफरेंट नतीजा हमारे सामने होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो आज मैं ये कर रही थी कि इन तमाम चीज़ों का आखिरी अशरे के साथ गहरा ताल्लुक़ है। यूँ समझ लीजिए कि ये दिन जो अब आ रहे हैं ये क्लोजिंग के दिन हैं, और क्लोजिंग में बड़ा कुछ मिल जाया करता है। कोई ताजिर, कोई मालिक, कोई मालदार, कोई दौलत वाला, कोई इख्तियारात वाला जब चीज़ों की क्लोजिंग कर रहा होता है ना, तो उस क्लोजिंग में आवाम के हाथ बहुत कुछ आ जाया करता है। अगर हम इस नीयत के साथ भी बैठ जाए ना कि क्लोजिंग हो रही है तो हम करीब करीब रहें, हमारे हाथ कुछ आ जाए, तो तब भी हमारे हाथ बड़ा कुछ आ सकता है। तो वैसे दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो ये इस माह मुबारक का आखिरी हिस्सा है, आखिरी मरहला है, आखिरी स्टेज है। कुछ चीज़ों का आखिरी स्टेज जो होता है ना, या आखिरी हिस्सा, वो बहुत अहम होता है। अब जैसे रमज़ान मुबारक के आगाज़ में ही अल्लाह करीम ने इस माह मुबारक में ज़िक्र किया कुरान मजीद के नज़ूल का। कुरान मजीद कब नाजिल हुआ? रमज़ान मुबारक के एंड पे। ये आखिरी हिस्सा था ना, तो कितना अहम हो गया। आखिर पे आके रमज़ान मुबारक मज़ीद कितना अहम हो गया कि उसमें अल्लाह करीम ने अपनी लारैब किताब का नज़ूल फरमाना शुरू किया। फिर कितना अहम हो गया कि उस कुरान अज़ीम में उस रात का ज़िक्र फरमाया जिसके अजर व सवाब को हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो आखिरी हिस्सा कितना अहम हो गया ना। अगर हम रात को देखें, रात एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, सारी रात ही नेमत है कि अल्लाह ने हमारे लिए वो आराम के लिए बनाई है। मगर जो रात का आखिरी हिस्सा है उसकी शान क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाज़ा। वो दरवाज़ा जो है वो उन ख़ासों के लिए खुलता है जो उस वक़्त उठ के बख्शिश मांगते हैं। तो रात के आखिरी हिस्से को एक ख़ास अहमियत अल्लाह ने अता फ़रमाई। रोज़ा है, सहरी रोज़ा रखा था, दिन में काम काज किया, अपनी ड्यूटीज़ दी, जो भी कर सकते थे या जो कुछ हमारे ज़िम्मे था वो करते रहे, वक़्त गुज़रता गया। उसके साथ साथ जिस्म में फ़ितरी तौर पे नकाहत भी आती गई, इबादत भी जारी रही। मगर
इंतज़ार किस चीज़ का है? सारे दिन में हम किस इंतज़ार में काम करते आ रहे हैं कि अभी इफ्तारी होने वाली है। तो इफ्तारी का सामान देखकर, उसका एहतमाम देखकर दिल के अंदर एक खुशी पैदा होती है। और फिर अल्लाह के पाक रिज़्क़ में से जब हम उस ख़ास इफ्तारी के वक्त में कुछ अपने अंदर उतारते हैं, हमारे मैदे तक पहुंचता है, वो ठंडक और जो सुरूर हासिल होता है वो बयान से बाहर होता है कि वो कितनी खुशी मिलती है। तो वो सारे दिन के रोज़े का आखिरी हिस्सा जो है वो कितना अहम हो गया, कितना इंपॉर्टेंट हो गया, उसकी शान ही अलग हो गई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे फरमाया कि लिस्साइम फ़रहतान, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी इफ्तारी के वक्त होती है कि जब ज़ाहरी तौर पे जो उसकी ज़रूरियात हैं उनके साथ उसका मिलाप होता है, और एक खुशी जो हकीकी इसके अंदर छुपी हुई है वो कौन सी खुशी होगी? जब ये रोज़ादार अपने रब का दीदार करेगा और रब इसकी जज़ा बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आखिर है आपने देखा कि वो किस तरह से अहम हो गया। इसके बाद कोई भी चीज़ जब हम तैयार करते हैं, कोई हमारी सनत है, कोई हमारी कारीगरी है, कोई हमारा हुनर है, कोई टेक्निक है, कुछ भी है, वो चीज़ बनती जाती है, लेकिन जो उसका आखिरी फाइनल मरहला होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस पर पिछली सारी मेहनत का दारोमदार होता है। ये हमारे इन बच्चों को आजकल बड़ा अच्छा तजुर्बा हो रहा है, इसका सारा दारोमदार उस पर होता है कि वो जो सारी मेहनत है का जो व्यू बना है, जो दूसरे देख रहे हैं, तो आपकी मेहनत उससे नज़र आ रही है कि आपने क्या किया। अगर वहाँ आपने ख़राबी कर दी तो किसी को क्या लगे? आप 6 दिन से लगे हुए थे, 8 दिन से लगे हुए थे, 6 माह से लगे हुए थे, देखने वाले को तो उसके अंदर से कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो वो जो आखिरी आपका मरहला था उस पर डिपेंड करता था कि आप अपनी चीज़ को बहुत आला कर लें या बिल्कुल लो लेवल पे ले जाएं। और इस बात को मज़ीद अच्छा समझना चाहते हैं तो फिर समझिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से आपने फरमाया इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, कि अमाल का दारोमदार ख़ातिमों पर है। और इसमें ख़ातिमा इंसान का भी है, अमाल का भी है, अशिया का भी है, हमारे कामों का भी है, चीज़ों का भी है। बहुत सारी चीज़ें आप जितनी समझते जाएंगे आपके लिए आसानी होती चली जाएगी। अच्छा, अब आएँ इंसान की जो उम्र है, ज़िंदगी का जो आखिरी हिस्सा होता है, कभी आपने गौर किया वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? कभी किसी बड़े से सुना? एक बंदा ज़िंदगी में अच्छे काम करता है ना, जवानी में उसका बड़ा नाम होता है, लोग उसको सलाम करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी मिसालें देते हैं, और उसको एक बड़ा साहिब इज़्ज़त व मकाम बंदा समझा जाता है। लेकिन क्या होता है कि बुढ़ापे में पहुँच कर शैतान या नफ्स के पीछे चलकर वो कोई ऐसा काम कर बैठता है जो उसको ज़ेब नहीं देता होता, जो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत को बिल्कुल जचता नहीं है, और जो कुछ उसकी पिछली ज़िंदगी का सीन था उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं अब आके इसने अपनी आखिर ख़राब कर ली है। सुना है कभी बड़ों से ये जुमला? अपनी आखिर ख़राब कर ली है। तो फिर वो जो अवाइल उम्री से लेके अगर 70-80 साल बंदे की एज थी तो वो आखिरी 3-4 साल निकाल दे, 5-10 साल भी निकाल दे, तो पिछले 60 साल तक वो जो काम करता रहे, उसके जो आला काम थे, अच्छे काम थे, उसकी अच्छी रेपुटेशन थी, किधर गई सारी? अब उसके मरने के बाद भी जब लोग ज़िक्र करेंगे तो उस आखिरी वक़्त का करेंगे, पहली चीज़ें तो लोग भूल जाएंगे। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम। तो ज़िंदगी का भी आखिरी हिस्सा और आखिरी सांसें उनका ही एतबार है। मतलब एक बंदा बड़ा नेक था, आलिम व फाजिल था, बड़ा परहेज़गार था, नमाज़ें पढ़ने वाला था, मगर खुदा न खास्ता आखिरी वक़्त में उसको कलिमा नसीब नहीं हुआ, तो एतबार किस चीज़ का किया जाएगा? सांस निकलने के वक़्त का, या ज़िंदगी की नमाज़ों का, या ज़िंदगी के कामों का? इसी पे फरमाया गया ना इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम। और हम दुआ जो करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि या अल्लाह ख़ातिमा बिल ईमान अता फ़रमाना, इसका क्या मतलब होता है? ख़ातिमा बिल खैर अता फ़रमाना, इसका क्या मतलब होता है? कि उस वक्त की बहुत फ़िक्र की ज़रूरत है। तो बिला तमसील व तशबीह
रमज़ानुल मुबारक के आखिरी मरहले हैं। हमने पिछले 2 अशरों में क्या किया, कम किया या ज़्यादा किया। अब उस थोड़े को भी बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा वक्त है। मैंने पहले जिक्र किया कि ये क्लोजिंग का वक्त है, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। रहमत और उरूज पे है, आज़ादियाँ दी जानी हैं, ऐलान किए जाने हैं। और जब सखी लोग जो होते हैं, दुनिया के सखी, जब वो ऐलान करते हैं तो बहुत सौ की एम ही बात बन जाती है। बीच में होने की वजह से उनकी बात ऐसे ही बन जाती है। तो वो सखी तो नहीं है, वो तो जवादुल करीम है। जब उसके ऐलानात होंगे और ऐसे में जब हम उसके दरवाज़े पे बैठे होंगे, उसकी रहमत भरी नज़र हमारे ऊपर पड़ी होगी, तो उस वक़्त फिर उसकी रहमत जब जोश में होगी तो हमारा एक एक गुनाह, एक एक गलती काउंट नहीं होगी। बस ये देखा जाएगा कि अभी ये चाह रहा है कि मेरी बिगड़ी बन जाए, अभी ये चाह रहा है कि मैं इसको अपनी तवज्जो में ले लूँ, तो रब करीम फिर देर नहीं फरमाता। तो इसमें मैंने अर्ज़ किया कि एतिकाफ़ में बैठने वाले लोग जो हैं, उन्होंने कुछ सवाल किया कि हम इसमें ख़ास तौर पे क्या करें और ताक रातों में क्या करें। ताक रातों के बारे में जो मजमूई तौर पे सब के लिए अमाले हसना थे, उनका मैंने ज़िक्र किया। इस्तिग़फ़ार करें, सदक़ा करें, एतिकाफ़ में बैठे हुए सदक़ा करें, बाहर किसी को दें, सदका अपना पेश करें। अपनी जेब खर्च में से आप वहाँ बैठे हुए लोगों को इफ्तारी करवा सकते हैं, इफ्तारी के लिए किसी की ड्यूटी लगाएं। ऐसे में आपको कितना सवाब मिलेगा। एक तो आप ख़ुद एक आला दर्जे की इबादत में मसरूफ़ हैं और फिर उस आला इबादत में और आला इबादतें शामिल फरमा रहे हैं। तो इस तरह आपका एतिकाफ़ नूरुल अला नूर होता है। आराम तलबी की तरफ नहीं जाएं, कोशिश करें अपने आप को मेंटेन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो इन दिनों में आप दे सकते हैं शब-ए-दारी के लिए वो दें। फिर जो एक सवाल ये पूछा गया कि क्या एतिकाफ़ में हम हर रोज़ नमाज तस्बीह पढ़ें, तो ये दुरुस्त है। जी, आप नमाज तस्बीह पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें, आपके लिए कोई क़ैद नहीं है। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बयान फरमाया था हज़रत अब्बास से कि मैं आपको ये चीज़ें ना बताऊं, तो उस वक़्त आपने यही कहा था कि ये नमाज अगर पढ़ सको तो हर रोज़ पढ़ो, हर रोज़ ना पढ़ सको तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, हफ्ते में नहीं तो महीने में, महीने में नहीं तो साल में, और साल में भी नहीं तो ज़िंदगी में ही एक बार पढ़ लो। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप सही तरह से इसको पढ़ सकते हैं, अकेले जिस तरह से हमारी ख़वातीन उज़र पेश करती रहती हैं कि हमें पढ़नी नहीं आती, तो अगर आप दुरुस्त तरीके से नमाज तस्बीह पढ़ लेते हैं तो रोज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। मगर जो बहुत पीछे से एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करती चली आ रही हूँ कि ये कभी नहीं भूलिए कि आपकी नमाज तहज्जुद हो या नमाज तस्बीह हो, ये बहुत फ़जीलत वाली नफल नमाज़ें हैं, मगर इन सारी फ़जीलत वाली नमाज़ों से बेइंतहा फ़जीलत वाली नमाज आपकी फ़र्ज़ नमाज है। और आपके ज़िम्मे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो नमाज़ें क़र्ज़ हैं वो आपने अदा करनी हैं, वो अल्लाह को आपने पेश करनी है, वो अल्लाह का क़र्ज़ है। अगर आप उनको छोड़ के आपका दिल ये करता है, दिल को ये पसंद है कि आप नमाज तस्बीह पढ़ें, तो आपके दिल की पसंद को नहीं देखा जाता, अल्लाह के ज़ाबितों को और क़वानीन को देखा जाता है। तो जो चीज़ आप पे वाजिब है, फ़र्ज़ है, वो पहले है, नफिल बाद में है। और हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो ये फ़रमाया कि जिस शख्स के ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ नमाज वाजिबुल अदा है अभी, तो उसका तो कोई नफल अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। तो बहर कैफ अगर आप लग जाते हैं दोनों तरफ, मतलब आप नमाज क़ज़ा करते हैं, रोज़ की आपने एक रूटीन बना ली है, एतिकाफ़ में आप रोज़ अपनी क़ज़ा नमाज तरतीब से क़ज़ा करना शुरू कर दें, और इसके बाद आपको ये ज़ौक़ पैदा होता है कि ठीक है मैंने नमाज़ें तो शुरू कर ली हैं, तो मैं बीच बीच में नमाज तस्बीह भी पढ़ लूँ और ओवर टाइम लगा लूँ, तो फिर तो एक आपका ज़ौक़ समझा जा सकता है कि आपको अपने फ़र्ज़ की भी फ़िक्र है और नफल की भी फ़िक्र है। लेकिन आप अगर उनको नज़रअंदाज करते हैं, जैसा कि देखा जा रहा है, तो फिर आप सिर्फ नमाज तस्बीह की तरफ मुतवज्जे नहीं हूँ, आप फिर दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। तो नमाज तस्बीह अगर आपने पढ़नी है, अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तो इसके लिए भी
सबसे पहले ज़रूरत है आपकी नमाज के अल्फाज के दुरुस्त होने की, जो कि इल्ला माशाअल्लाह हमारी जो आम रोज़ाना की नमाज़ें होती हैं वो भी तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से जिस मकाम पे हैं वो हम सब जानते ही हैं। और अगर नहीं भी जानते तो हमें जानना चाहिए कि उसके बग़ैर तो हमारी नमाज़ें कबूल नहीं हैं। नमाज तस्बीह आप पढ़ते हैं तो आप 4 रकत की नियत करेंगे, और अगर किसी उज़र की वजह से कि 4 इकट्ठी आप नहीं पढ़ सकते तो फिर आप उसको 2-2 के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफ़सल तरीक़ा ये है कि 4 की नियत करें। उसके अंदर आपको जो सूरतें आती हैं आप उनको तिलावत करें। अगर और ज़्यादा सूरतें नहीं आती तो 4 कुल तो अक्सर लोगों को आते होते हैं, तरतीब से चारों कुल चारों रक़्तों में पढ़ लें। और अगर वो भी नहीं होता तो फिर आप सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं। बहरकैफ़ ये तो सूरत पढ़ने का तरीका है। जो तस्बीहात का तरीका है उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी 4 रक़्तों में से हर रकत में 75 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये पूरा होना चाहिए। और उसकी तरतीब ये होती है कि आपने नियत की पहले नमाज की कि नियत की मैंने 4 रकत नफल सलातुत तस्बीह की, मुँह में वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ तक जब आपने पढ़ लिया तो अब आप 15 मरतबा यहाँ खड़े हुए सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ेंगे, और आखिरी मरतबा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम भी मिला लेंगे। ये मैंने एक दफ़ा कलिमा पूरा पढ़ दिया ताकि आप अपनी गलती को दुरुस्त भी करना चाहें तो इसको सुन के कर लें। इसके बाद आपने अल्हम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा मुकम्मल करनी है, और जो सूरत आपने साथ आम नमाज की तरह मिलानी है वो मिलाएंगे। और उसके बाद रुकू जाने से पहले 10 मरतबा फिर यही कलिमात कहेंगे, और आखिरी बार ला हौला वला कुव्वता पूरा करेंगे। रुकू जाएंगे सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा आम रूटीन के मुताबिक पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा आप यही तस्बीह पढ़ेंगे, और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द ये पढ़ने के बाद आप फिर यहाँ 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे, और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में 3 मरतबा 5 7 जितना आपका ज़ौक़ है सुब्हान रब्बियल आला उसी तरह पढ़ेंगे जैसे बाकी नमाज़ों में पढ़ते हैं, और फिर 10 मरतबा यही तस्बीह रिपीट करेंगे। सजदे से उठेंगे अल्लाहु अकबर कह के, दोनों सजदों के दरमियान भी 10 मरतबा यही सुब्हानल्लाह वाली तस्बीह पढ़ेंगे। फिर दूसरा सजदा, और दूसरे सजदे में सुब्हान रब्बियल आला कहने के बाद फिर उसी तरह बोलेंगे। अब दूसरी रकत के लिए आप खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकत में जब खड़े होंगे तो सबसे पहले खड़े होते ही 15 मरतबा पहली रकत की तरह यही तस्बीह पढ़ेंगे, फिर अल्हम्द शरीफ, फिर अगली सूरत, और उसके बाद 10 मरतबा, फिर रुकू में, फिर समी अल्लाह के बाद, फिर सजदे में, फिर दोनों सजदों के दरमियान, फिर दूसरे सजदे में। ये दूसरी रकत के सजदे मुकम्मल हो गए। अब आप उठ कर बैठेंगे और अत्तहियात को आखिर तक, दुरूद पाक और दुआओं तक आखिर तक पढ़ेंगे, और ये आपकी दूसरी रकत होगी, पहला कादा हो जाएगा। और अब तीसरी रकत के लिए जब आप उठेंगे तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ये पहली रकत की तरह पढ़ेंगे, और इसके बाद 15 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पूरी तस्बीह पढ़ के फिर वही रूटीन जो आपने पहली 2 रकतों में की थी अब भी इसी तरह करेंगे, और 4 रकतें मुकम्मल करके आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी नमाज तस्बीह का तरीक़ा होगा। और पढ़ने के लिए आपका एहतमाम कितना होगा वो मैंने अर्ज़ कर दिया कि दोनों चीज़ों को आप देख लीजिए कि आपने नमाज तस्बीह पे ज़्यादा वक्त लगाना है या क़ज़ा नमाज़ों पे लगाना है। अब आते हैं कि इन रातों में हमने जो दुआएं करनी हैं, हमारी दुआओं का वो मयार क्या होना चाहिए और तरीक़ा क्या होना चाहिए, इन दुआओं के मांगने और दुआओं के कबूल करवाने के ज़ाबिते क्या हैं, उनका हमें कितना पता होना चाहिए, जो बिलख़ुसूस इस सारी गुफ्तगू के साथ हम शामिल करना चाहते हैं। तो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबूलियत दुआ के मानी पहले बंदे को समझ लेने चाहिए।
आप कबूलियत चाहते हैं ना, दुआ इसलिए मांगते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि कबूलियत क्या होती है। हम ये समझते हैं कि या अल्लाह हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, तो 1-2 दिन हमारी ज़रूरत में बाकी रह गए हैं, तो अगर आज नहीं तो अगले 2 दिन में ही सही कर, परसों तरसों शाम तक हमारा टाइम है, तो उस वक्त तक हमें लाख रुपए मिल जाएं तो हम कहेंगे कि वाकई हमारे रब ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। इसको हम कहते हैं कबूलियत। हम किसी जगह पे रिश्ता करना चाहते हैं, वो गलत है, वो सही है, वो दुआ मांगने वाली कोई लड़की है, वो लड़का है या उसके पेरेंट्स हैं, तो चाहते ये हैं कि हर सूरत में हमारा वहाँ पे रिश्ता हो जाना चाहिए, हमारी शादी वहीं पे हो जानी चाहिए। अब वो वजीफ़े भी मांगते हैं और नमाज़ें भी पढ़ने शुरू हो जाते हैं और नवाफिल भी अदा करने शुरू हो जाते हैं और दुआएं होती रहती हैं, मगर क्या होता है कि महीने बाद 1.5 महीने बाद पता चलता है कि लड़के का रिश्ता तो कहीं और हो गया है और लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया है। अब सारी दुआएं ख़त्म, ताल्लुक़ अल्लाह से ख़त्म, नवाफिल ख़त्म, इसलिए कि अल्लाह ने तो हमारी सुनी नहीं, उसने तो हमारी दुआ कबूल ही नहीं की। तो यहाँ सबसे पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दुआ की कबूलियत होती क्या है। अगर हर चीज़ हमारे मयार के मुताबिक हमें मिले और उसी को दुआ की कबूलियत कहा जाता है, तो फिर इसके अंदर तो बहुत से नुकसानात मुज़मर हैं, बहुत से नुकसानात छुपे हुए हैं इसके अंदर। उसकी मिसाल हम अपने दुनिया के चीज़ों से समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो अभी इतना सेंसेबल नहीं होता, समझदार नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, और बड़े बच्चों को देखकर एक चीज़ की डिमांड कर देता है और फिर वो रोता है, सुबह शाम रट लगा लेता है। जब वालिद घर आए, उनके पीछे उनके आगे वो फिर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि बस क्या है, मिन्नत क्या है कि उसकी उम्र 10-11 साल होगी और वो क्या चाहता है कि मुझे मोटरसाइकिल ले दें, मुझे गाड़ी ले दें। फलां बच्चा वो गाड़ी चलाता है, वो खुद ड्राइव करता है, मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी बाइक चाहिए। तो बाप क्या करता है, कभी प्यार से कभी डांट के वो समझाता रहता है, मना करता रहता है और नहीं लेके देता। अब क्या करेगा बच्चा, बाप का दुश्मन हो जाएगा कि बाप ने तो मेरी बात नहीं मानी, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, उससे मेरा एहसास ही नहीं और मैं उसकी औलाद ही नहीं, जैसा कि देखने और सुनने में आता है। हालांकि हकीकत ये है कि बेटे से भी ज़्यादा मोहब्बत बाप को बेटे के साथ है। बेटा तो अभी नासमझ है, कम अकल है, और वो जो बाप के करीब करीब जाके बैठता है वो अपने इस लालच की वजह से बैठता है। और बाप जो उसको नहीं ऐसी चीज़ लेके दे रहा उसकी डिमांड पर, तो वो हकीकी मोहब्बत करता है अपने बच्चे से, वो उसके बारे में वो कुछ जानता है जो बच्चा नहीं जानता। और बावजूद इसके कि उसका दिल पसीजता है, उसको तकलीफ़ होती है कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मगर वो इसके बावजूद वो कदम नहीं उठाता, वो गाड़ी नहीं लेके देता। हालांकि करोड़ों रुपए उसके बैलेंस में बैंक में मौजूद है, लेकिन वो नहीं देता। क्यों? वहाँ वो हिकमत है, वहाँ वो मोहब्बत का असल रूप है कि बाप चंद दिन अपने बच्चे को नहीं देखना चाहता, वो उसको जवान होना देखना चाहता है, वो उसको कामयाब होता देखना चाहता है, वो उसको लंबी उम्र जीता देखना चाहता है, और फिर वो गाड़ियाँ और वो मोटरसाइकिल और सारे कुछ वो उसी के हाथ में ही दे देगा। लेकिन अभी नहीं। क्यों? कि जो नुकसानात बाप जानता है वो बेटा नहीं जानता। तो सामईआत मोहतरम, अगर एक बाप के अंदर इतनी हिकमत हो सकती है तो रब की हिकमतों के बारे में आप क्या कहेंगे? अब रब हमारी मांगी हुई चीज़ क्यों नहीं देता? मैंने शादियों का और इसका जिक्र दानिस्ता तौर पे ऐड किया क्योंकि आज हमारी हर तीसरी बच्ची का ये मसला है और इसी तरह बच्चों का भी ये मसला है। इसी ज़िद में, इसी इसरार में बच्चे घरों से चले जाते हैं, माँ बाप से नाराज़ हो जाते हैं, बच्चियाँ घरों से भाग जाती हैं और फिर गलत तरीके से निकाह हो जाते हैं, मगर माँ बाप को नहीं चाहते होते। तो फिर वो बच्चे उस वक़्त माँ बाप की हिकमत को ना समझते हुए जब एक गलत कदम उठाकर मुआशरे में अपने आप को भी, अपनी इज़्ज़तों को भी, ख़ानदान की इज़्ज़तों को भी तबाह कर लेते हैं, आगे चल के कुछ सालों के बाद ऐसे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी उन बच्चों के अपने पास रोने के सिवा कुछ नहीं होता, ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारने के सिवा कुछ नहीं होता। अगर उस वक़्त समझदार अक्लमंद माँ बाप की बात मान ली होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। ज़माने में अब कोई मुँह नहीं लगाता, और आप तो अभी जवान हैं,
कल को आप माँ बनेगी, फिर आप नानी बनेगी, फिर दादी बनेगी, फिर आपके नवासी या पोतियाँ होंगी। तो आपने कभी सोचा कि आपकी इस एक गलती और हठ धर्मी की वजह से और माँ बाप की ना मानने की वजह से फिर क्या होगा? फिर तीसरी, चौथी, पांचवी जनरेशन, जब तक आपको जानने वाले लोग ज़िंदा रहेंगे, आपकी आने वाली नस्लें इज्जत से जी नहीं सकती। जब भी कभी उनसे कोई मिस्टेक होगी, जब भी कोई गलती होगी, तो वो कहेंगे तुम्हें नहीं पता ये किस दादी की पोती है, वो जो भाग के चली गई थी, वो जिसने माँ बाप की इज्जतें खाक में मिला दी थी। तो ये भी तो वही करेगी। नवासी होगी तो कहा जाएगा ये तो उस नानी की नवासी है। बेटी है तो कहा जाएगा ये उस माँ की बेटी है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे साथ मोहब्बत उसको है जो हमारी मानता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दुआ की कबूलियत होती क्या है। तो आपने इरशाद फरमाया कि एक तो ये है कि जिस वक़्त इंसान दुआ करे तो जो वो मांग रहा है अल्लाह पाक उसको वही दे दे, जिसकी मैंने पीछे मिसालें दी हैं। एक है दुआ की कबूलियत, ये उस वक़्त है कि जब हमारा मांगना, हमारा तलब करना बिल्कुल ज़रूरियात के और उसूल व क़वाइद के मुताबिक है और उसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह आपकी दुआ कबूल कर देता है। और ये इसका मुशाहिदा भी हम अपने इर्द गिर्द करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम दुआ करते हैं, हम गलत हो सकते हैं, हमारी सोच गलत हो सकती है। फल यस्तजीबू ली का फरमान गलत नहीं हो सकता, और उजीबु दावत दाई इज़ा दान का फरमान भी गलत नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं हर दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। तो फिर कुछ चीज़ों में तो हमें पता चला भी हमारी दुआ कबूल होगी, हम बहुत खुश हो गए। हमने पेपर्स दिए और हम दुआएं करने लगे कि मैंने क्लास में फ़र्स्ट आना है जी, कोई वजीफ़ा बता दें कि मैं फ़र्स्ट आ जाऊँ। आप वजीफ़ा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और जिस दिन रिज़ल्ट आउट हुआ, आपका नाम अनाउंस हुआ, जी आप टॉप पे हैं, आपने टॉप कर लिया क्लास को या बोर्ड को, आप फर्स्ट आ गए, और आपकी खुशी की इंतहा नहीं। फिर आप 1001 बंदे को उस खुशी में बताते हैं कि मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा तो मेरी दुआ कबूल हो गई। ठीक है, आपकी सोच, आपकी अप्रोच इतनी ही है। मगर रब क्या करता है? रब ये करते हैं कि जब वो देखते हैं कि मेरा बंदा दुआ कर रहा है मगर इसको ये नहीं पता कि अंजामे कार इसके पीछे तकलीफ़ क्या है, इसके लिए मुसीबत क्या है, इसके लिए दुख कौन सा पोशीदा है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को सुन तो लेता है, मगर क्या करता है, उसके बदले में आगे आने वाली कोई हमारी ज़िंदगी में जो मुसीबत थी, जो परेशानी थी, जो ट्रेजडी थी, उस दुआ के बदले में उसको टाल देता है। अब आप ज़रा सोचिए, बालिग जहन के साथ सोचिए कि दुआ की कबूलियत का पहला दर्जा ज़्यादा आला है या अब वाला? कोई नतीजा निकाल सकें आप? पहला दर्जा ज़्यादा आला है या दूसरे वाला? दूसरे वाला, बशर्ते कि अल्लाह की ज़ात पे हमें यकीन होगा और हम कंप्रोमाइज़ करना सीखेंगे तब। इससे भी एक ऊपर का दर्जा है, वो क्या है? वो ये दर्जा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कभी अल्लाह पाक दुआ को कबूल करके वही अता नहीं करता जो हम मांगते हैं। आप समझते हैं कि हमारी दुआ रिजेक्ट हो गई। कभी अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ का असर किसी और तरीके से ज़ाहिर भी नहीं फरमाता, तो हम कहते हैं कि बस अल्लाह ने तो हमारी सुननी छोड़ दी। तीसरा और आला तरीन दर्जा क्या है? अल्लाह पाक ना पहले वाली कबूलियत करता है ना दूसरे वाली करता है, उसको सेव कर देता है, हमारी दुआ को सेव कर देता है। जिस वक़्त हम अल्लाह के हुजूर क़यामत में पहुँचेंगे और हमारे फ़ैसले हो रहे होंगे, तो हमारे नामा अमाल में ढेरों सवाब और सवाबों के पहाड़ बने हुए होंगे नूर के, जो अल्लाह पाक फरमाएगा कि ये भी तेरे लिए है, ये भी तेरे लिए, ये भी तेरे लिए। तो बंदा हैरान और परेशान रह जाएगा कि ये सब क्या है, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं सोचता। तो जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे को मुतफक्कर देखेगा तो फरमाएगा कि हाँ, अब तुझे समझ आएगी कि तेरा रब तुझसे कितना प्यार करता है, अब तुझे समझ आएगी कि तेरा रब तेरा कितना भला चाहता था और चाहता है।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि फ़लाँ वक्त में तूने मुझसे ये दुआ की थी। बंदा कहेगा या अल्लाह की थी। तो फिर तेरी दुआ कबूल हुई थी? बंदा अर्ज़ करेगा नहीं हुई थी। तो अल्लाह फरमाएगा कि ये है उस दुआ की कबूलियत। अब ये जो वो कबूलियत है, इसके मुताबिक जन्नत में तेरे दराजात बढ़ते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला पहले से ऊंचे मकामात तुझे अदा करेगा, जो तेरे अमाल के मुताबिक कभी नहीं मिल सकते थे। उस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन इरशाद फरमाते हैं कि उस वक़्त फिर बंदे की खुशी दीदनी होगी। वो कहेगा कि या अल्लाह, काश दुनिया में तूने मेरी कोई दुआ कबूल ना की होती। आपको समझ आई कि दुआ की कबूलियत क्या है, उसकी कितनी सूरतें हैं, और फिर हमें किस सूरत का मुंतज़िर होना चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी तो हर एक के लिए है, किसी ने किसी तरह गुजार ली, किसी ने किसी तरह गुजार ली, मगर हम जब घबराते हैं ना, हम परेशान होते हैं, उसकी वजह सिर्फ़ ये होती है कि एक तो ये कि हमें अल्लाह की तक़सीम पर यकीन नहीं होता, दूसरे ये कि अल्लाह हमारे किस हाल में हमसे राज़ी है, हमें उसका इदराक नहीं होता, यानी समझ बूझ नहीं होती। ऐसे ही जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता कि मेरी माँ को कौन सा मेरा अमल पसंद आएगा तो मुझसे राज़ी होगी, वो अपने मुताबिक करता जाता है। अल्लाह तबारक उसकी माँ जो है उसको एक बड़े लेवल पे देखना चाहती है। तो इसी तरीके से हम ये करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी जीना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि ये बंदा मेरी मान ले, तो फिर मैं उसको वहाँ ले जाऊँ जहाँ इसकी सोच भी ना हो, हमारी समझ में वो बात नहीं आती। इस वजह से यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम दुनिया के माल दौलत पैसे, इसी के लिए दुआएं करते हैं, इसी के लिए वजीफ़े करते हैं, इसी के लिए परेशान रहते हैं। अब फिर भी मर्ज़ी तो अल्लाह की होती है, वो हमें दे या ना दे। तो काश कि हमें वो मकाम नसीब हो जाए, हम अल्लाह के करीब बढ़ने की कोशिश करें, आगे जाने की कोशिश करें, तो फिर एक वक्त में हमें समझ आ जाए, अल्लाह की मार्फत नसीब हो जाए और उसकी रज़ा में राज़ी रहना नसीब हो जाए। तो फिर हमें ये समझ आएगी कि ये जो गरीबी, ये जो मुफलसी और दुनिया की अमारत हमें और सियादत व क़यादत जो नहीं मिल रही, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। इसके पीछे ये छुपा हुआ है कि तुम्हें नहीं मालूम कि एक सख्त तरीन दिन आने वाला है, जो 50,000 साल का दिन होगा, और उस दिन में अपनी अपनी बारी में लोगों ने हिसाबो किताब क्लियर करवा के जाना होगा। जैसे अपनी अपनी बारी में लोग बैंक में जाके बिल जमा करवाते हैं, अपनी बारी आएगी तो हिसाब क्लियर होगा तो आपकी जान छूटेगी। तो पता है वहाँ पे लाइन में क्या होता है, कुछ बेचारी कमज़ोर औरतें, बच्चों वाली औरतें, बूढ़ी औरतें होती हैं ना, लाइनों में लगी हुई, गैस का बिल जमा कराते, किसी को देखा हो, टेलीफोन का देखा हो, बिजली का देखा हो। तो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अपनी चेयर से उठ के आपको चेयर दे देते हैं, अम्मा जी आप इधर आके बैठ जाएं। किसी औरत का बच्चा छोटा पास है, वो रो रहा है, उसको खड़े नहीं होने दे रहा, तो कोई बंदा आगे बढ़ेगा, वो कहेगा आप बिल मुझे दे दे, मैं आपका बिल जमा करवा देता। या फिर कहीं ऐसा होता है कि औरतों की उस नातवानी और कमज़ोरी की वजह से यानी उतनी हार्ड नहीं होती औरतें जिस तरह मर्दों का होता है, वो अपना शोर मचाती रहें तो अलग बात है। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जितनी हिम्मत ताकत दी हुई है, वो तो वही जानता है ना जो बनाने वाला है। तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे एक अलग से कैबिन बना दिया जाता है, लाइन लगवा दी जाती है। वो क्या होती है, वो सिर्फ लेडीज़ की लाइन होती है, या फिर ये लिख दिया जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, उनको आगे पहले बुला लिया जाता है। एक लाइन क़यामत के मैदान में लगने वाली है, एक तकसीम वहाँ होने वाली है, हिसाबो किताब वहाँ होने वाले हैं, नामा अमाल के रजिस्टर वहाँ जमा होने वाले हैं। वहाँ क्या होगा, वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े चौधरी, अमीर, वज़ीर, वो सब अपने अपने हिसाबो किताब में फंसे हुए होंगे। उधर ऐलान हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मेरे जितने गरीब बंदे हैं फटाफट चलो और सीधे जन्नत में चले जाओ। सोचिए ज़रा उस वक्त क्या कैफियत होगी। पलट पलट के फिर हम देखेंगे ना उस वक्त जितने गरीब लोग होंगे अमीरों की तरफ, क्या अब सुनाओ, उस वक्त पता चलेगा कि अल्लाह ने हमारे साथ कितना आला मामला किया।
लेकिन आज हमें समझ नहीं आती, और यकीनन आ सकती है जब हम इसी रास्ते से वाबस्ता हो जाएं, अपने रब की मोहब्बत के रास्ते से जुड़ जाएं, उसके क़ुर्ब के रास्ते का सफ़र इख्तियार कर लें। और ये रूटीन जो अल्लाह करीम ने अपने करम फ़ज़ल से हमें अता फ़रमाई है, अगर हमारे 24 घंटों में से आधा घंटा भी मुख्तस हुआ रहे तो यकीन कीजिए कि थोड़ा ही वक्त ज़िंदगी का लगेगा कि हम इस मकाम पे पहुंच जाएंगे जिससे हमें अल्लाह की मशीयत का, उसकी मर्ज़ी का पता चलने लग जाएगा। जी, अब ये 3 चीज़ें हो गई, ये तीनों दुआ की कबूलियतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि 3 सूरतों में से एक सूरत में बंदे की दुआ ज़रूर कबूल होती है, जो मैंने अभी आपके सामने बता दी। यानी एक तो ये कि इम्मा ज़म्बुन यग़फ़िरु लहू, या तो वो गुनाह कि अल्लाह करीम उस दुआ के बदले में वो बख्श देता है, व इम्मा खैरिन युअज्जिलु लहू, या वो खैर जो अल्लाह करीम उसको उसके बदले में अता फ़रमा देता है, या फिर ये कि उसकी दुआ को क़यामत तक के लिए मुअख्खर कर दिया जाता है। तो हमें दुआ के बदले में लाजिमन कुछ न कुछ मिलता है। अब जो मुख्तसर हमने चीज़ जाननी है वो ये है कि हम जो ये शिकवा करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक उदऊनी अस्तजिब लकुम का जो हुक्म फरमा चुका है उसका इजहार हमें पता चले और हम वाकई दुआओं की कबूलियत के मकाम से मुशर्रफ हो जाएं, तो हमें ज़रूरी होगा कि हम कुछ चीज़ें अपना लें जिनके होते हुए अल्लाह करीम यकीनन हमारी दुआएं कबूल करेगा। और कुछ चीज़ें वो हैं अगर हम उनका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर हमारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। अब वो चीज़ें जिन में दुआएं कबूल होती हैं, अगर हमारी दुआओं के लवाज़मात में शामिल हो जाएं तो यकीन कर लीजिए कि फिर आपकी हर दुआ कबूल है। वो क्या है? सबसे पहले ये कि हमें दुआ के वक्त का पता होना चाहिए। हर चीज़ को जब हम यकीनी हासिल करना चाहते हैं, कोई स्कीम ही बेशक होती है, जब कोई पैकेज होता है तो उसके बारे में हम मालूमात लेते हैं ना, इस पैकेज के लिए कौन कौन सी मालूमात चाहिए, इस स्कीम को हासिल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो दुआ की कबूलियत का जो पैकेज है, इसको हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि दुआ किस वक्त कबूल होती है और किस जगह पे कबूल होती है। दूसरा लफ्ज़ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको समझने में देर भी लग जाया करती है। बहुत सारे लोग इसके मुनकिर भी रहते हैं और इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। वक़्त को तो मान लेंगे, मकाम को मानने के लिए शशोपंज का शिकार हो जाएंगे। कुछ मकामात भी होते हैं जहाँ पे दुआ कबूल होती है, और पता है कौन से मकामात होते हैं? कुरान अजीम से ही पूछ लेते हैं। कुरान करीम फरमाता है कि वो जगह जहाँ पे मेरी बंदी मरियम इबादत करती थी और ज़करिया अलैहिस्सलाम को इतने एज हो जाने के बावजूद जब औलाद नहीं दी थी, तो हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उस वक़्त जहाँ पे देखा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हुजरा खोल के कि वहाँ तो बेमौसम फल पड़े हैं। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, वलिया थी। अल्लाह करीम ने बंद कमरे में अपनी जन्नत से उनके लिए फल भेजे और वो जो नेमत उतरी उस जगह पे, और अल्लाह की एक वलिया, एक बंदी वहाँ बैठ के जो इबादत कर रही थी, तो हज़रत ज़करिया जैसे अजीमुल मर्तबत आदमी जो है वो वहाँ बैठकर दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे औलाद अता कर। और फिर उस जगह की बरक़ात देखिए कि जब बिल्कुल दुनिया की नज़र में कवायद और मेडिकल और तिब सब के लिहाज से औलाद पैदा होना ही मुमकिन नहीं था, रब्बे करीम ने उनकी दुआ भी सुनी और बेटा भी अता कर दिया। ये है दुआ करने का मकाम। बस एक एक मिसाल को समझने की कोशिश कीजिए, टाइम फिर हमारा ज़्यादा लग जाता है। और कुछ लोग तो 2 घंटे भी आराम से सुन लेते हैं और कुछ लोग फिर ज़रा मुश्किल से 2-4 हो जाते हैं कि हमें इतना वक्त ना ही बैठना पड़े। अल्लाह करे कि कभी वो वक्त आ जाए कि हम बंद करें और आप कहें कि बयान करना बंद ना करें। आपको अल्लाह से इतना प्यार हो जाए, इतनी मोहब्बत हो जाए, और इंशाअल्लाह बहुत से लोगों पे ऐसा वक्त आ भी चुका है। दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला जो उसको हालात अता करे, अच्छे हालात, उन हालात को वो अपने लिए गनीमत समझे। दुआ की कबूलियत का एक ये कायदा भी है।
तीसरा क़ायदा ये है कि जिस वक़्त वो दुआ करे स्पेशल उसका एहतमाम करे और दुआ के लिए क़िबला रू होकर दुआ करे। चौथा क़ायदा ये है कि दुआ के लिए तज़र्रो, खुशू, रग़बत और खौफ की कैफ़ियत अपने अंदर पैदा करके दुआ करे, जिसमें सच्चाई हो, इखलास हो, दर्द हो, हकीकत हो, सदाकत हो। पांचवी बात ये याद रखे कि वो यकीन करे। जब हम कहते हैं ना कि शायद अल्लाह कर ले ऐसे, या अगर अल्लाह ने ऐसा कर दिया, ये अगर वगर नहीं, अपने यकीन को पहले पुख्ता करें कि मैं जब दुआ करूँगी तो अल्लाह अपने फरमान के मुताबिक मेरी दुआ लाजिमन कबूल करेगा। इतना यकीन अपने अंदर पैदा कर लें। फिर कबूलियत की सूरत क्या होगी उसको अल्लाह पे छोड़ दें। जब इस यकीन के साथ आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी। फिर दुआ करने में इंसान मुबालगा करे। मुबालगा करने का मतलब है कि एक लफ्ज़ को एक बार नहीं कहे। जिस तरह बच्चा जिद करता है ना कि मुझे ये चीज़ दे दो दे दो, वो शोर करता रहता है, माँ का आंचल पकड़ के पीछे पीछे भागता रहता है, मैं ये चीज़ लूँगा, मुझे ये चीज़ दे दो। फिर वो रोता है, फिर वो और रोता है, फिर और रोता है, फिर माँ बेचारी को देनी पड़ती है, वो लेके छोड़ता है। तो हम पता है क्या करते हैं, हम दुआ मांगते कोई नहीं है, हम दुआएं पढ़ते हैं, पढ़ के रब को सुनाते हैं। किताबें आगे रख लेते हैं, वो पर्चियाँ जो पास होती हैं, जो उलमा से दुआएं लिखवा के लाते हैं और पूछ के लाते हैं और वजीफ़े लाते हैं, तो क्या करते हैं, इसको कितनी दफ़ा पढ़ना है, तस्बीह होती है, फिर हम उसको पढ़ रहे होते हैं, हम उसके ज़रिए मांग नहीं रहे होते। अगर आपको किसी आमिल ने बता दिया, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने कि या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, कह के अल्लाह को पुकारो, तो कैसे पुकारना चाहिए? ऐसे पुकारना चाहिए कि पुकारते हुए या अल्लाह की लज्जत, या रहमान की लज्जत, या रहीम की लज्जत, उसके मानी, उसके तजल्लियात और उन नामों के साथ वाबस्ता हमारा यकीन ये गहरे से गहरा होता जाए, और फिर वो अंदाज़ आ जाए, वही अंदाज़ जो बच्चे का अंदाज़ माँ के साथ होता है। मगर हम क्या करते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अब तादाद पूरी हो गई है, कौन सुनेगा, कौन लिखेगा, कौन कबूल करेगा ऐसी दुआ आपकी? इससे आपको क्या मिलेगा? हमें इन तरीक़ों को सीखना होगा। हम अपना ख़ुद नुकसान करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी यही तरीक़ा मुबारका था कि आप जिस वक़्त दुआ करते थे तो 3 मरतबा अल्फाज फरमाया करते थे। फिर आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दुआ करता है और दुआ करने के बाद फिर जल्दी नहीं करता, कबूलियत में जल्दी नहीं करता, अल्लाह पाक उसको कभी अपने दरवाज़े से दूर नहीं होने देता। अल्लाह के मुक़र्रब बंदे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, उन लोगों ने भी जब दुआएं की तो 30-30, 40-40, 50-50 सालों के बाद जाके उनकी दुआएं कबूल हुई। और हम ये कहते हैं कि आज हमारा वजीफ़ा ख़त्म हो, 2 दिन इंतज़ार किया, 3 दिन किया, तो साथ ही फ़ोन कर देते हैं, बाजी जी काम तो कोई नहीं होया, वजीफ़ा तो पढ़ लिया, काम तो कोई नहीं होया। तो ये जो रिलेशन है ना अल्लाह से, इसको तब्दील करें। फिर किसी और अल्लाह के पास चले जाएं, इतना ही किसी और को पढ़ के सुना लें। अगर काम नहीं अल्लाह ने किया तो फिर वहाँ चले जाएं, वहाँ वजीफ़ा पढ़ के सुना लें। नहीं, अपनी इस्लाह करें, अपना यकीन करें। कभी ज़्यादा वजीफ़ों को जमा करने से मामलात नहीं हल होते। आप देखें, अल्लाह वाले जो हैं वो किसी वक़्त में एक मरतबा जब रब को उस दर्द से और उस तकलीफ़ से पुकारते हैं यकीन के साथ, तो कोई रब इतनी दूर है कि उस तक आवाज़ पहुँचने में सालों लगते हैं। वो तो उस वक़्त भी एक लम्हे से पहले, बल्कि वो तो उस वक़्त भी जान रहा होता है जिस वक़्त हम अभी बोल ही नहीं रहे होते। उसको उस वक़्त भी पता होता है कि मैंने अपने बंदे की बात सुननी है और उसको उसके मुताबिक अता करना है। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि जब आप अपने दिल की आवाज़ से और अपने हकीकी अल्फाज के साथ अपने रब को पुकारते हैं ना, दुआ मांगते हैं, तो फिर आपको ना बहुत सारे वज़ाइफ की ज़रूरत होती है, ना बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत होती है। आपके दिल की आवाज़, आपकी अपनी लैंग्वेज जो है
अल्लाह को सुनाने के लिए वो काफ़ी है। आप उससे भी अपनी दुआ कबूल करवा सकते हैं। लेकिन हम जब ये चीज़ें नहीं सीखते तो हम फिर महरूम रहते हैं, हमें अल्लाह के हाथ से वो चीज़ें नहीं मिलती जिनकी हमें ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद मैंने अर्ज़ किया कि वो काम जो हमारी दुआओं को ऊपर नहीं जाने देते वो क्या है। वो ये है कि हमने अपने रब को नाराज़ किया हुआ है और उसको राज़ी करने की कोशिश भी नहीं करते। हमारी बदअमालियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उनसे रब नाराज़ है और हमें परवाह ही नहीं है। हम कहते हैं जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, तो फिर चलता रहेगा ऐसे, फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। और ज़ुबान से तुम ये कहते हो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बंदे का मतलब होता है ग़ुलाम। आप अगर ग़ुलाम हैं तो रब आपका मालिक है, तो क्या ग़ुलामों वाले काम आप कर रहे हैं? आप तो ख़ुद मालिक बने बैठे। बंदगी वाले काम आपके अंदर नहीं है। बंदा कौन होता है? जो बंदगी करता है, यानी हर चीज़ अपने मालिक की मानता है और उसके मुताबिक चलता है, वो बंदा है। मगर हम बंदगी करते नहीं हैं और बंदे का लेबल हमारे साथ रहता है, तो फिर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। कुरान करीम की तिलावत हम करते हैं मगर उसकी अज़मत का कोई ख़याल नहीं रखते। उसकी अज़मत ये नहीं कि हमारे कबट में या हमारी अलमारी में किताबों के ऊपर वो गिलाफ़ के अंदर लिपटा पड़ा हो, ये उसकी अज़मत नहीं है। उसकी अज़मत ये है कि उसके हर हुक्म की पासदारी हमारे अंदर हो और उसकी नाफरमानी का डर हमारे अंदर हो, ये उसकी अज़मत है। और इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, गौर व फिक्र नहीं करते, उसके अंदर दिए गए अहकामात पे अमल नहीं करते। और हम अपनी ज़ुबान से ये कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम अफजल उम्मत हैं, हम अफजल उम्मत हैं। जब कुरान करीम में ज़िक्र सुनते हैं अपना तो हम झूम झूम के नारे लगाते हैं कि हम अफजल उम्मत हैं, मगर अपने पैगंबर के किस तरीके पे चलते हैं? हमारी ज़िंदगी के शबो रोज़ में कितने काम वो होते हैं जो सुन्नत मुतहरा के मुताबिक होते हैं और कितने वो होते हैं जो हमारे अपने नफ्स के मुताबिक होते हैं। ये सारी चीज़ें कौन सी हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट हैं। फिर हम ज़ुबान से ये कहते हैं दूसरों के सामने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोच शो करने के लिए कि दुनिया की कदर तो अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर है, बल्कि इससे भी कम है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। ये हम लोगों को पढ़ पढ़ के भी सुनाते हैं, ख़ुद सुनते भी हैं, मगर हमने कभी दुनिया को मच्छर के पर से हकीर समझा? हम तो मांगते ही अल्लाह से दुनिया है। हम अल्लाह से पैसा मांगते हैं, बेटों के रोज़गार मांगते हैं। और मैंने बहुत मर्तबा अपनी तमाम बहनों से भी ये गुजारिश की और कहा भी और महफिल के अंदर भी इसका ज़िक्र किया कि पहले बेटों को डोंकी लगाने के लिए घर से निकाल देती हैं, फिर आके कहती हैं कि बाजी जान आप दुआ करें। किस बात की दुआ करूं? कि वो गैर कानूनी तौर पे, गैर शरई तौर पे वो बंदा एक जो है वो निकल के जा रहा है, तो उसके लिए दुआ करूं कि या अल्लाह इसकी मदद कर। हमें इन चीज़ों को पहले सोचना तो चाहिए ना। हमारे लिए जिस तरह रब करीम ने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ किए हैं, इस तरह हमारे मर्द हजरात के लिए हलाल रोज़ी का एहतमाम और उसकी तलाश भी ऐसे ही फ़र्ज़ की है। वो भी इतनी ज़रूरी है जितनी नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। मगर हम निकलते हराम तरीके से हैं, गलत तरीके से हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तो हलाल कमाते हैं। पहले हमें ये तो पता हो ना हलाल होता क्या है। जब ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर हैं, हम कह के कि मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हैसियत अल्लाह के हाँ नहीं, मगर सारी ज़िंदगी इसी दुनिया को मांगने में हम लगा देते हैं, तो दुआ कबूल नहीं होगी। फिर हम ये सुनते भी हैं, मानते भी हैं, कहते भी हैं कि दुनिया फ़ना होने वाली है, यहाँ किसी को दवाम नहीं है, यहाँ हमने बैठे नहीं रहना, हमारी दायमी ज़िंदगी आगे मिलने वाली है। तो अमाल हम कौन से करते हैं? जब हमें को बड़ा समझाने की भी कोशिश करे तो हम साफ जवाब दे देते हैं हमने दुनिया में रहना नहीं, हमने लोगों के साथ रहना है, हमने वो काम नहीं करने। तो सामियात मोहतशम, ये मुख्तसर चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की इसलिए कि बर वक्त हम सब का फ़ायदा हो जाए कि जो हमारे पास आखिरी दिन रह गए हैं
उनमें हम अपने रब को इस तरह पुकारना सीख लें, अपनी इस्लाह कर लें, अपना मुआख़ज़ा कर लें, अपना मुहासबा कर लें और ये तमाम चीज़ें याद कर लें। एकदम से एक मरतबा सुनने से याद ना हो तो 2-3 मरतबा सुनकर इनको याद कर लें, ताकि इस एतिकाफ़ का सबसे आला तोहफ़ा आपके पास ये महफूज हो जाए कि आपको रब से मांगना आ जाए। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी मदद फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।